आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं अब्दुल्ला मनियार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा वेडनेसडे को एक न्यूज चलाई गई थी केतान एसआरए सोसाइटी पुष्पक 1, 2, 3, जहां पर लोगों की समस्या मुंद्रा बिल्डर को लेकर बहुत बड़ी पैमाने पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तादाद मौजूद है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के खिलाफ शिकायत जिसको कहेंगे उसको लेकर यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ में यहाँ पर सोसाइटी के लोग मौजूद है, सोसाइटी के जो असेंबली होती है उनके लोग यहाँ मौजूद है। सर, क्या समस्या है आपकी बिल्डर को लेकर, सोसाइटी को लेकर? भाई साहब, ऐसा है 2002 ये पहले यहाँ चालियां थी और हम लोग शांति से रहते थे। 2002 में सब पेपर वर्क चालू हुआ। 2003 के अंदर फर्स्ट एलओआई आई और वहां से चालू होके ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ और काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तकलीफ हम लोग को इतनी है कि पूछो मत। एसआरए में हम लोग ने इतनी सारी कंप्लेन की कि अभी तो मेरे को फाइल रखने की जगह नहीं है, इतनी फाइल जमा हो गई है। जो समस्या है आप मुझे एक एक करके बताइए, क्या क्या समस्या यहाँ पर आपको आ रही है? बेसिक एम्यूनिटीज की तकलीफ है। बेसिक एम्यूनिटीज ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, पीने का पानी, ड्रेनेज, यही सब समस्या है। जो आदमी को रोजमर्रा की चीजें हम लोग को जो चाहिए, जीवन आवश्यक वस्तुएं, वो नहीं दे रहा है। पानी को लेकर क्या परेशानी है आपकी? पानी उसने एक्चुअली आज तक हमको नहीं पता, हम ह्यूमिनिटी ग्राउंड पर उसने पानी लिया हुआ है और डबल रेट से हम लोग पैसा भर रहे हैं। काफी तकलीफें सहने के बाद उसने पहले तो ओसी आने से पहले से उसने पैसा नहीं भरा और म्युनिसिपालिटी नल हमारा पानी का कनेक्शन काट दिया। हम लोग 15 दिन पानी के बिगड़ रहे। एसआरए में जा जाके धक्के खा के प्रेशर ला के उसके ऊपर दवाई लाया, तभी उसने पैसा भरा। ओसी आने के बाद में भी उसने हम लोग को करके नहीं दिया और ह्यूमिनिटी ग्राउंड पे आज तक हम लोग भर रहे। बीएमसी तक, बीएमसी वगैरह एसआरए में आपने कंप्लेंट किया इसकी? बहुत सारी कंप्लेंट की, लिखित कागजात सब कुछ है हमारे पास। अभी तो ऐसा हालत हो गया है कि एसआरए में जाते हैं ना तो सब लोग पहचान गए कि भाई ये तकलीफ लेके आया है, ये तकलीफ लेके आया है, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन कोई नहीं निकाला है। जिस तरह आप यहाँ पर आक्रोश देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश है लोगों में। बेसिक एक जो इंसान की जिंदगी की बेसिक चीजें होती हैं, पानी और रहने की सुविधा, साफ सुथराई, वो चीज यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पर हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अपने घरों से उतर कर आकर यहाँ बैठे हुए हैं। काफी तादाद में आप यहाँ देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। ये सारे लोग जो ये बिल्डर है उनसे काफी परेशान है। हमारे साथ में कुछ और लोग मौजूद है। सर, आपका क्या कहना है इस पर? सर, यही है कि ये 2003 से प्रोजेक्ट चालू है, आज 2025 में हम है, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है बिल्डर की कैपेबिलिटी पे और सरकार पे भी कि इतने साल क्यों लग गए। और हम तो कुछ ज्यादा मांग नहीं कर रहे। जो बेसिक एलओआई के कंडीशंस होते हैं, जो बेसिक रेगुलेशंस के हिसाब से जो एमिनिटीज होनी चाहिए, एमिनिटीज भी नहीं कहूंगा, ये बेसिक नेसेसिटी है। जैसे सर ने बताया, ड्रेनेज लाइन, बच्चों को खेलने की जगह, ओपन स्पेस, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें नहीं दे रहे ये लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो टेरेस है पुष्पक 1, 2 और 3 का, ये 2 जो बना है ये 2009 में बना है और ये 2011 में बना है। तब से के लेके अब तक उसका वाटर प्रूफिंग नहीं किया है। तो सोचो 15 साल 20 साल में उसका स्ट्रक्चरल डैमेज कितना हुआ होगा। ये इसकी भरपाई कौन करेगा आने वाले सालों में? बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक भी बच्चा यहाँ खेलने नहीं आता है। हमारा बचपन खेलते हुए गुजरा, यहाँ पे बड़ा सा ग्राउंड था, हम सब लोग जितने भी है जो मेरी एज के, हम लोग अच्छे से खेल कूदे, सब कुछ किया। लेकिन आज हमारे बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं। आप किसी भी बच्चे को पूछ लो, क्योंकि ये कंडीशन जो है पैसेज की इतनी डेंजरस है
मैं खुद, मेरा 6 साल का बच्चा, मैं नहीं भेजता हूँ खेलने के लिए, मुझे डर लगता है कहीं गिर जाएगा, चोट आ जाएगी, खुले तार पड़े, लोखंड के सलिए पड़े हैं। अब इसकी कंप्लेन हमने बहुत करी है और यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्लेन है, वो कंप्लेन सच भी हुए क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन सुनवाई कहीं कुछ नहीं हुआ। सर एक सवाल है कि विकासक का इसमें क्या कहना है? विकासक कुछ नहीं बोलते सर, ये उनको हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे। हमारा पहला प्लान ऑफ एक्शन ये होता है कि हम स्टेप वाइज जाते हैं। पहले हमने विकासक को वर्बली बोला कि सर ऐसे मत करो, हमारा सब काम कर दो, तो नहीं किया। हमने लेटर्स लिखे, नहीं किया। फिर नेक्स्ट टाइम हम एसआरए के पास गए, वहां पे भी नहीं हुआ। बीएमसी में गए, पुलिस स्टेशन में गए, कुछ पॉलिटिशियंस के पास भी गए, ऐसा नहीं, हर जगह हम जा चुके, लेकिन कहीं पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होता है। जैसे ही अगर कहीं कंप्लेन करते, थोड़ा बहुत एक्शन लेते, तो वो थोड़ा बहुत काम करके फिर वापस सब अटका देता है, लेकिन ये कंप्लीट इतने सालों में नहीं हुआ। आज सोचो ना, 2003 से लेके आज हम 25 की बात कर रहे हैं, ये मतलब जनरेशन निकल गया एक। अभी और कितना डिले हम सहन करें? क्या आपको लगता है कि विकासक का दबाव कुछ ज्यादा ही है यहाँ के वो लोग? हम बता नहीं सकते सर, अभी अब क्या बोले, कुछ तो होगा, वो तो कैसे बताएं? इतना सफर करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि विकासक आप लोगों पे भारी पड़ रहा है या अपनी मनमानी कर रहा है? अपनी मनमानी तो कर रहा है, हमको परेशान तो कर ही रहा है विकासक, बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ ये देखो, इतने लोग, किसी से भी पूछ लो आप, सीनियर सिटीजन है सारे लोग, किसी से भी पूछ लो। ये आप एसवी रोड से एंटर हुए ना, ये एक ही प्लॉट है और एक ही डेवलपर है। एक ही डेवलपर होने के बावजूद ये एसआरए का जमीन जहां आप लोग खड़े हैं वो 4 फुट नीचे क्यों है? उसने सेल वाला बिल्डिंग बनाया, वो 4 फुट ऊपर क्यों है? पहले से ही उसका इरादा है कि ये इन लोग का कोई गिनती नहीं है, एसआरए का 225 में रहने वाला आदमी का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा ही समझता है। हम लोग इंसान नहीं है, ऐसा ही वो सोचता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आक्रोश है वो काफी है लोगों में। यहाँ पर सुविधाएं कुछ भी नहीं दी गई है, जैसे कि सर ने बताया कि वाटर प्रूफिंग अब तक नहीं हुई है। तो ये बारिश के टाइम पर ये जो वाटर प्रूफिंग ना होना, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो कमजोर कर देता है। अगर कुछ हादसा होता है, बिल्डिंग गिरती है या फिर कोई गिरता है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की होगी और किसी की नहीं। यहाँ पर लोग जो सीनियर सिटीजन भी कुछ मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ में, हम बात करेंगे। मैम, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हो गए 50 साल हो गए। क्या परेशानी है मैडम आपको यहाँ पर? बहुत परेशानी है, सीनियर सिटीजन को बहुत परेशानी, आए दिन रोज गिरते हैं सब, और ये सफाई नहीं है तो रोज सब बीमार है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं सब। और सीनियर सिटीजन सबको तकलीफ है बहुत, मेन चलने की जगह नहीं है, खड्डे खड्डे खड्डे, रोड तोड़ तोड़ के रख देता है सब चीजें, चलने की जगह रखता ही नहीं है, बहुत परेशानी है। और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर यहाँ पर क्या समस्या है मैडम? तो बहुत बढ़ जाती है, सब रोज रोज चलने की जगह में भगवान को रखते हैं ना, वहाँ भी सब जगह गंदा निकलता है, सब वो भी साफ नहीं कर रहा है वो। तो ड्रेनेज के चलते यहाँ पर डेंगू और टाइफाइड जैसी केसेस काफी सारी आएंगी। और अभी वो कहाँ गए शांति बहन, तो उसका बच्चा बहू दोनों हॉस्पिटल में थे, सबको मलेरिया बुखार, सब बीमार हो रहे हैं ये गंदगी से। लोगों का आक्रोश है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ लोग जमा है, ये बिल्डर से क्या चाहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, या तो कोई इनकी एक्चुअल डिमांड क्या है बिल्डर से? बेसिक जो हमको देना चाहिए, एक बिल्डर ने एलओआई में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के जो लॉज है वो ही कंप्लीट नहीं कर रहा है। अभी और क्या उसको बोले, हम लोग एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मांग रहे। पर्सनली हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको बेसिक इम्यूनिटी नहीं मिल रही। सरकार से आप किस चीज की अपील करेंगे जो बिल्डर पे दबाव डाले, आपका काम हो? सरकार से एक ही अपील है, बिना भेदभाव हम लोग का जो बेसिक डिमांड है वो कंप्लीट करे और हमारा जीवन थोड़ा सा आनंद आवे। बस ये रोज उठ के हमको ये परेशानी, न ड्रेनेज प्रॉपर है, न पीने का पानी में भी डबल पैसा दे रहे हैं, कोई चीज उसने प्रोवाइड की नहीं है। सर, यहाँ बहुत चलने का प्रॉब्लम है, वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, और हमारा जो कागज है वो पहले क्लियर करो। हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पानी वो भी प्रॉब्लम है, हमें डबल बिल देते हैं, हमारा जो सेक्रेटरी रिपोर्टर है वो भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलने का रास्ता चाहिए हमको, और ये सब खाड़ा बाड़ा है, मेरे को चलने का बहुत तकलीफ है, मैं गिर जाता हूँ, इसके लिए मेरे को नीचे उतरने का मना कर देता है। वो जरा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम लोग इतने साल से यहाँ पे रहते हैं, बीएमसी, एसआरए, हर पॉलिटिशियन सबको हम लोग ने कंप्लेंट किया। अभी हमारा मन ऐसा है, यहाँ पे
3 से 4 से 5 सोसाइटी है, टोटल मिला के कम से कम 2,500-3 हजार पब्लिक इधर रहता है। हम लोग आने वाला बीएमसी चुनाव टोटली बहिष्कार करने वाले हैं। जो हमारा काम करेगा हम लोग उसको ही वोट देंगे, बाकी किसको ही वोट नहीं देने वाले, ना ही किसको एंट्री करने वाले। जो हमारा काम करके देगा हम लोग उसको ही वोट देंगे, उसको ही आगे बढ़ाए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट कर करके कंटाल गए। अभी ये आने वाला बीएमसी चुनाव टोटल ही बहिष्कार करने वाले हैं, किसको ही वोट नहीं देगा जब तक हमारा काम नहीं होता है। ओके, ये बिल्डर ने 2-3 जगह खा के बैठा है, अभी तक उन लोग को मिला नहीं है। वो लोग भी अपना केस कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। प्लीज कोई तो हमारे आगे आवे, मदद करे और हमारा जो सॉल्यूशन है उसको सोल्व करे। सर जी, आपने कहा भी कि वो वोट नहीं देंगे आप, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों को चुना, चुनाव बीजेपी को सबसे हाईएस्ट वोट मिला है हमारे यहाँ से, मलाड बेस से सबसे हाईएस्ट बीजेपी को, तो भी हमारा काम नहीं हो रहा है। ये बीजेपी के पास पहुंचना चाहिए वीडियो, और उनको मालूम पड़ना मांगता है। हम लोग वोट देने के बाद भी हम लोग को कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये गलत चीज है। और ये हमारे बीजेपी के बूथ प्रमुख से हाईएस्ट वोट शक्ति केंद्र प्रमुख, मेरे अंडर में 3 बूथ है और मैक्सिमम वोटिंग यहाँ से बीजेपी को गया हुआ है। लास्ट दोनों इलेक्शन में मैक्सिमम वोट बीजेपी को गया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। बूथ प्रमुख रहते हुए भी और शक्ति केंद्र प्रमुख रहते हुए भी हमारी भी सुनवाई नहीं है, तो आगे अभी क्या बोलूं मैं। सीनियर सिटीजन हूँ, 80 साल हो गए, और किधर हॉस्पिटल जाना है, दवाई खाना जाना है तो रिक्शा भी नहीं आ सकती है, और चलने का बहुत तकलीफ है। इधर सब रोड टूटा हुआ है और सब जगह पानी भर जाता है। और इतना साल से मैंने नाके तक गए, समझो 6 महीना हो गया, नाका नहीं देखा है मैंने, और आज पहली बार 6 महीने में नीचे उतरा हूँ, तो भी ग्राउंड पे नहीं जा सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं सर जो है वो 6 महीने से आज बिल्डिंग के नीचे नहीं है। आज जो उनकी समस्या है, जो उनकी परेशानी है, वो यहाँ तक हो गई कि उनको नीचे आना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर सर मौजूद है। जी सर, क्या कहना है आपका? हमारा कहना है ये बाहर घूमने को भी नहीं मिलता है, इतना रास्ता बड़ा छोटा है, रास्ता चलने फिरने में मिलता नहीं है। एक सीनियर सिटीजन जो है वो बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर चलने फिरने की बहुत समस्या है, जगह की बहुत समस्या है यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। और सरकार और जो यहाँ की प्रशासक है, बीएमसी है, यहाँ पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर लेते हुए नजर नहीं आ रही है। सब संडास जा रहा था, 5 लाख बिल भर के मैं मेरी बहू को लेके, लड़का भी मेरा 10 दिन बाद आया। सब सोसाइटी वाला चिल्लाया, तभी कितना दिन बाद रिपेयर करने को आया, तो बोला कि मेरे को बोला क्या अंधा है तू, दिखता नहीं है, इधर आते जाते दिखता नहीं है। तो किसी को तो कुछ मगज में आता है कि उसको कितना तकलीफ है, कितना अभी भी गणपति लगा, अभी दूसरे अगले साल में इधर गणपति नहीं लगे बैठने दूंगी, सब सुन लेना, क्योंकि मेहरबानी नहीं करता। हमारा घर के नीचे ही सब गंद किया है। अभी देखो हमारे बच्चे की हालत, तुम देख के हमें इधर बैठिए जाओ। अभी 3 महीने तक तो बच्चे को मालिश नहीं, नहाने का नहीं, कुछ नहीं। तो क्या इंसान हम है कि जानवर है? आप देख सकते हैं जैसे कि मासी, ये जो सीनियर सिटीजन है, उन्होंने बताया कि इनकी जो परेशानी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद है सबकी परेशानियां इक्वल है, सबकी रास्ता चलने के लिए दिक्कत है। कितने बूढ़े लोग गिरे, बड़े तो बड़े लोग गिरे। रास्ता तो अच्छे से करो, आदमी को एम्बुलेंस में आने दो, वहां अलग। ये तोड़ दो ना, ये किस के लिए रखा है? ये बोले पीजी है, पीजी कौन सा एंगल से पीजी है? प्ले हाउस बोले प्ले ग्राउंड है, तो बच्चे को खेलने दो, आप पीछे जाओ। 40 में बच्चे लोग खेल रहे, तो वहाँ पे बोलते सब बड़े लोग, बोलते आदमी लोग रहते, सोने का टाइम है ये, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? बड़े बॉल भी गिरा नीचे। कल मेरा बच्चा गिरते बच्चा है, मुझे पता मेरी हालत कैसी थी। पूरा इतना बड़ा गड्ढा करके रख रहे हो तुम लोग। गार्डन बना रहे तो अच्छे से बनाओ ना, ये जाल लगा के क्या मतलब है? इससे तो गार्डन ही मत बनाओ, सब तोड़ दो, प्लेन रास्ता करो तो बच्चे लोग खेले भी तो। सोसाइटी में 100 में से एक बार अगर कोई झाड़ लगा रहे अपने टावर में लगा दे। वो झाड़ हमने नहीं काटे, वो झाड़ उसने काटे। बीएमसी को बोला उसकी बिल्डिंग में लगा दे। पुष्पक 2 में अद्रित के अनलीगली सब रह रहे, हमारे पुष्पक 2 बिल्डिंग में अद्रित के आदमी लोग सब अनलीगली रह रहे, उनको निकालो पहले। और इसने सब कचरा पेटी बना के रखा है अद्रित वाले ने, सब जानबूझ के।
हम लोग का परेशान है, सब मनेरा डेंगू टाइफाइड सबका हुआ है। इधर एक भी घर बाकी नहीं रहे, ग्राउंड चाहिए सबके घर में छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सीनियर सिटीजन सब है, सब इधर बैठ भी नहीं सकते ऐसा। उसमें देखो आप सब देखो, इसमें देखो कैमरे डाल के दिखा, उससे पता चलेगा पूरा अंदर कचरा ऐसा पानी निकले अद्रित पानी इधर हमको एक भी नीचे और निकले हमारे यहाँ पे भी एक जो जैन मंदिर है, तो उसके करीब 50 से 100 आदमी यहाँ मंदिर में पूजा दर्शन करने को आते हैं, तो उनको भी असुविधा होती है, गंदे पाँव से अंदर आना पड़ता है, कोई जात की फैसिलिटी। अभी हमारे जैन बहन जो गिर गए 5 दिन पहले, वो तो अच्छा हुआ कि उस तरफ नहीं गिरे, अगर वो उस तरफ गिरते तो कुछ भी हादसा हो सकता था। तो आपको बिल्डर से इतनी रिक्वेस्ट है कि ये अपना बराबर बना के हमको देवे, ताकि कोई किसी को कोई सुविधा में कोई तकलीफ नहीं हो। बस यही हो जो बोला है ना, ये वो हमारा वो पूरा गंदा होता है, वो गंदा नहीं होना चाहिए, और वो करवा के दे, वो उतना हमको कहना है।